start और फिर के स्क्रीन शेयर कर रहा है। यार मेरी एक मिनट बात सुनना, तुमने उसमें किया था जो आज हैक फेस्ट था? हाँ मतलब लिस्ट में तुम्हारा नाम था? चलो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनेट इज क्वाइट वीक। चलो मेरा स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है सबको? हाँ विजिबल है विजिबल। मतलब लैग वैग कुछ तो नहीं ना? नहीं कुछ लैग नहीं हो रहा, बढ़िया एनिमेशन दिख। ठीक है। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, सीएसएस को एचटीएमएल में ऐड कैसे करते हैं, सीएसएस के बेसिक सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे और बॉक्स मॉडल को अच्छे से समझेंगे। ये बात समझ लो कि बॉक्स मॉडल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ऑफ इंटायर सीएसएस। अगर तुमको बॉक्स मॉडल समझ में नहीं आया, तुमको यही आइडिया नहीं लगेगा कि कब पैडिंग लगाना है, कब मार्जिन लगाना है, और कैसे दो डिव्स को या दो कंटेनर को कैसे सेपरेट करना है। इफ यू हैव नो आइडिया ऑफ बॉक्स मॉडल, तो तुमको तुम्हारा क्या बोले, इट्स द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज सीएसएस। जब तक इसका आइडिया नहीं लगेगा तब तक नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, सीएसएस क्या होता है। तो अगर अर्ली नाइन अर्ली 2000s लेट 90s के कोई भी वेबसाइट्स उठा के देख लो, दे वर लिटरली लाइक व्हाइट पेजेस, ब्लैक टेक्स्ट और ब्लू हाइपरलिंक्स। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ करता था साइट्स में। मतलब फेमस साइट्स का भी एक कंडीशन था। याहू बहुत फेमस था उस टाइम पे जब गूगल नहीं था। उस टाइम का देख लोगे कि सीएसएस का एग्जिस्टेंस नहीं था, और जो भी था बस बेयर बोन्स था। लेटर ऑन सीएसएस में इम्प्रूवमेंट्स आए, सीएसएस इजी हुआ काम करने के लिए। आज भी सीएसएस एक दिमाग खराब का टॉपिक है, बट इट्स नाउ इजियर कंपैरेटिवली टू बैक जनरेशंस ऑफ सीएसएस। हम लोग करेंटली CSS3 यूज करते हैं। जैसे HTML5 यूज करते थे वैसे CSS3 यूज करते हैं। तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि CSS2 CSS3 को सेंटेंस डिक्लेरेशन नहीं होता है। तुम जो CSS लिख रहे हो CSS3 में ही काउंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले कि CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, बिकॉज इट्स स्टाइल शीट्स। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम सिर्फ स्टाइल करने का है, इसका काम और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब कुछ कुछ पागल लोग दिख जाएंगे जो कि सीएसएस से बहुत कुछ बना देते हैं, लेकिन वो आउटलायर्स हैं। दुनिया में कुछ ही पैदा हुए हैं, तो उन लोग में अपने आप को काउंट मत करना, क्योंकि हाँ, उनका दिमाग खराब होता है। एक 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 है वन डिव करके एक साइट है, ठीक, मत खोलना कभी, डिसहार्ट हो जाओगे। फिर उसको हटाते हैं। तो जैसे यहाँ लिखे हुए हैं कि एचटीएमएल को अगर तुम स्केलेटन समझते हो, तो सीएसएस को तुम मेकअप समझ सकते हो, तुम्हारा अपीयरेंस बनाने का तरीका समझ सकते हो, द थिंग दैट मेक्स, लाइक अगर हम वेब डेवलपमेंट को, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग को एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी से समझे, जो कि पहले बोल चुके हैं, एचटीएमएल इज योर HTML is your skeleton, whereas CSS is your muscles, your skills, your visual appearance, whereas JavaScript is your brain, your nervous system. समझ आ रहा है? उनका वो काम होता है कि मूवमेंट कराना है हाथ, वो जावास्क्रिप्ट का काम है। वैसे सीएसएस का काम है कि विजुअली कैसा तुम्हारा डॉक्यूमेंट दिखेगा। चलो ठीक है। सीएसएस के बिना बहुत ही गंदा दिखता है। इट्स क्लियर, तुम लोग अभी वेबसाइट जो डिजाइन कर रहे हो उससे पता चल रहा है। अभी बेसिक सीएसएस लिखने का सिंटेक्स यहाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस की सिंटेक्स में होता है एक सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। एक सेलेक्टर में मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यू हो सकते हैं। एक प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा वैल्यू भी होता है, कुछ केसेस में समझाएंगे हम वो भी। जाता है वो एक ही वैल्यू है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनकेस ऑफ मार्जिन में तुम 4 दे करके लेफ्ट राइट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, उतना कॉम्प्लिकेट मत करो। समझने के लिए समझो कि एक सिलेक्टर के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, whereas एक प्रॉपर्टी के बाद एक ही वैल्यू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर इज द थिंग जिसका तुम यूज करते हो टू सिलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है। सीएसएस के थ्रू, मतलब सीएसएस तुमको अप्लाई करना है। लेट्स गो टू थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स ओपन सम कोड, दिस सॉर्ट ऑफ, let me open, एक सेकंड यार।
अगर हम किसी CSS लिख एक HTML का फाइल लिखे हैं, इसके अंदर में एक डिव बनाया है, इसके अंदर हेलो लिख दिए h1 दे करके फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब नाउ अगर हम इसको लाइव करते हैं तो दिख रहा होगा कि हेलो है। आइडिया के लिए देते हैं कि दिस इज अ पेस्टिसाइड में दिस इज अ डिव जिसके अंदर एक h1 एलिमेंट है, ठीक है। आई थिंक h1 हटा ही देता है, प्लेन प्लेन जस्ट डिव के अंदर का हेलो है, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। अब सिलेक्टर वो चीज होगा जिसके हेल्प से हम लोग सिलेक्ट करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है। वेयर एज उसका प्रॉपर्टी होगा और वैल्यू होगा। तो इसका इसका हम एग्जांपल देते हैं अगले लाइन के बाद, अगले स्लाइड के बाद। पहले की समझो कि CSS को इंक्लूड कैसे करते हैं। CSS को 3 ढंग से लिखा जा सकता है। पहला है तुम्हारा एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर, उसके अंदर जो भी तुम CSS लिखोगे प्रॉपर्टीज और वैल्यू, जिसको तुम लिटरली सेमीकोलन से बस सेपरेट करते हो, वो तुम्हारा सीधा सीधे जिस टैग के अंदर लिख रहे हो उसमें सीधा सीधे अप्लाई होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, ठीक है। आई रोट अ स्टाइल, अब वो कुछ बोलो, क्या कर दे, इसका कलर चेंज कर दे, कलर कर देते हैं ब्लू, ठीक है। नाउ इट्स ब्लू। नहीं दिखेगा। नहीं तो दिखेगा दिख गया, मतलब? टेक्स्ट है। अरे नहीं, हमको लगा div empty है। नहीं, div empty नहीं है, ठीक है। तो हम इसका प्रॉपर्टी लगाए और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इनलाइन CSS यूज कर रहे हैं, हम कलर लगा दिए, ठीक है। हम चाहे तो उसका बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, यहीं पे सेमीकोलन के बाद स्पेस डालें, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। अब इस डिव के अंदर जितना एरिया है सब ब्लैक हो गया, दिख रहा है। दिस इज द फॉन्ट है इसका ब्लू और बैकग्राउंड है ब्लैक, ये डिव का प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहला तरीका समझ आ गया सबको कि करते कैसे। हमको ओरली बताओ यार, पता नहीं चलता है, आवाज जा रहा है कि नहीं। इनलाइन आवाज तो CSS आ रहा समझ आ गया? यस सर, यस। हाँ जी वीर। हाँ, पानी पी रहे थे, इंसान है यार। यार लिटरली पानी का बॉटल निकालने से फोन मिल गया। आवाज आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ हाँ रहा है। आ रही अरे है। बीच बीच में गया था, नेट गया था, जो भी हो। दूसरा तरीका है स्टाइल में लिखना। स्टाइल में लिखना मतलब स्टाइल में लिखना लिटरली नहीं, स्टाइल टैग के अंदर लिखना, जिसको तुम इंक्लूड करते हो अपने हेड के अंदर। मान लो सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई रिमूव दिस स्टाइल। नाउ इन हेड में स्टाइल टैग बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं और तुमको समझाते हैं सिलेक्टर्स का कंसेप्ट। सिलेक्टर्स वो चीज होती है जिससे तुम टारगेट करते हो HTML एलिमेंट में। सिलेक्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऑब्वियस तरीका क्या है इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, इसके नाम से, ठीक है। टैग है तो हम बोल देते हैं डिव। तो डिव में प्रॉपर्टी है ये दोनों। ऐसे भी चलता है, लेकिन जस्ट सेव इट। तो इसके अंदर जो सिनेरियो था वो वापस आ गया, समझ आया? सिलेक्टर्स क्लियर हुआ। सिलेक्टर्स का टाइप बताएंगे हम, लेकिन जैसे यहाँ पे डिव एक सिलेक्टर था, तो डिव क्या करेगा, सिलेक्टर सिलेक्ट कर लेगा डिव्स को। जितने भी HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिव है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे इससे। समझ आ गया? हेलो, हाँ कुछ बोलो यार। हाँ नहीं, ये डिव वाला जो अभी तुमने डाला ना, एक तो टैग के अंदर जो डाला था वो समझ आ गई, दूसरा वाला जो स्टाइल डिव के ऊपर अंदर तुमने वो स्टाइल का, बनाया वो ओके क्यों समझा रहा बनाया? हूँ, समझा रहा हूँ कि ये समझा कि ये प्रॉपर्टीज दोनों क्या है, कलर से और बैकग्राउंड कलर से क्या होगा, हाँ हाँ, ये तो ठीक है। पता लग गया। तो हम समझा रहे थे सिलेक्टर्स का कंसेप्ट, ठीक है। बेसिकली CSS का कंसेप्ट, सॉरी CSS का सिंटैक्स है जो उधर पहले दिखाया था, वो ये होता है, ठीक है। सिलेक्टर और करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है, समझ आया? ये प्रॉपर्टी है,
ये वैल्यू है, ये समझ आया? ये सिलेक्टर है, div जो है ये सिलेक्टर है। सिलेक्टर का काम होता है सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करना, उस HTML टैग को सिलेक्ट करना जिसे तुम ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, समझ आया पॉइंट? मतलब div तुमने मतलब सिलेक्ट कर लिया और उसमें चेंजेस करने हैं, इसलिए तुमने div वापस दिखाना शुरू कर, हाँ है ना? ठीक है, समझ आ गया? तो फिर ये डिवीजन अगर तो हम और भी मल्टीपल डिविजन्स बना रहे हैं, फिर कैसे पता लगेगा कौन सी डिवीजन में क्या करना है? हाँ, अब ये बात है कि अगर हम इसके बाद एक और डिव बनाते हैं, उस पर भी सेम प्रॉपर्टीज जा रही होगी। बात सही है? हाँ, लेट मी आगे चलते हैं। हम बोले हम हर लेक्चर में हर चीज कवर किए हैं। उससे पहले क्या? वो चीज इसके अगले स्लाइड में, छठे स्लाइड में, 5वां स्लाइड कंप्लीट ओ, करने दो हमको। वो है तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट वे, दैट इज कि CSS जो है वो होना चाहिए तुम्हारा इन द इन योर एग्जैक्टली अलग फाइल। तुम चाहते हो कि एक अलग फाइल हो, ठीक है, इसमें, क्योंकि देखो हर चीज एक फाइल में लिखोगे तो कंजेस्टेड होता है। मान लो कि यहाँ पे बॉडी में तुम HTML लिख रहे हो, यहाँ पे तुम लंबा लंबा CSS लिख रहे हो, तो फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कोई भी कोड, कैसा भी कोड कर रहे हो, ट्राई टू हैव मॉड्यूलैरिटी, चीज़ों को ब्रेक करना सीखो। ओके, हम ये चीज़ समझाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि अभी CSS यहाँ पे भी लिख दोगे और काम चलेगा, CSS तो सारा अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें बढ़ेगी, लोग को के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन आएगी। जब मान लो उसको कुछ HTML पढ़ना है तो उसको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बदले तुम क्या कर सकते हो कि एक दूसरा CSS का फाइल बना सकते हो। ठीक है, इसका नाम हम रख दिए CSS। ये जो स्टाइल के अंदर लिखते हो, ये तुम एग्जैक्टली सेम टू सेम लिख सकते हो CSS के फाइल के अंदर। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि एक फाइल बना दिए, अब जस्ट बिकॉज हम दोनों का सेम नाम रख दिए हैं लेक5 और लेक5, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर वो अप्लाई हो रहा है। तुमको क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करना है अब आपस में। ठीक है, ये फाइल जो है HTML का लेक5, और ये जो लेक5 CSS का फाइल है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते कैसे? लिंक से करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स ये रहा। सिंटेक्स है लिंक करते हैं, लिंक, रिलेशन टाइप है स्टाइल स्ट्रिंग। ठीक है, और उसका href दे रहे हैं हम लोग उसको कि वो कहाँ पे है। मान लो कि इसके अंदर हम एक दूसरा फोल्डर बना देते हैं CSS का, और उस फोल्डर के अंदर select5 को रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ क्या डालना पड़ता, हमको कौन बताएगा ये चीज? हम ये बात HTML में क्लियर कर चुके हैं। हमको यहाँ पे href दो कोई, CSS के फाइल के अंदर है लेक5 CSS, कैसे उसको href करेंगे? स्लैश स्लैश क्या? CSS स्लैश HTML लेक फाइल। ठीक है, अब उसके अंदर जो दो प्रॉपर्टी थे वो अप्लाई हो गया। तुम लोग को जो काम करना है, हम जस्ट इन केस बता दिए कि कैसे होता है, बाकी दोनों ढंग से मतलब इनलाइन और हेड बता दिए। जो तुमको काम करना है वो तुमको ऐसे ही करना है। यू हैव टू अलग से बनाना है CSS का फाइल, उसके अंदर CSS लिखना है। वो दिस इज द बेस्ट नेमिंग वे। कन्वेंशन बता दो, सही क्या रहेगा? नेमिंग कन्वेंशन क्या चीज की सेंस में? फाइल, CSS फाइल। मेरे अकॉर्डिंग हम तो रखते हैं सेम नेम ऑफ HTML फाइल। स्टाइल ठीक है, डॉट CSS रखा जाता है ना वो। इंडेक्स का जनरली स्टाइल डॉट CSS हो जाता है, लेकिन इंडेक्स डॉट CSS भी तो होता है। रिएक्ट का देख लो, सोर्स डायरेक्टरी। रिएक्ट थोड़ी बना है, हम रिएक्ट तो आइडिया रिएक्ट दे रहे हैं साइड। भाई। स्टाइल्स डॉट CSS जानते हैं कि इंडेक्स डॉट CSS जैसे इंडेक्स डॉट HTML कन्वेंशन है, वैसे स्टाइल्स डॉट CSS भी कन्वेंशन है। बट
दैट्स नॉट द ओनली वे। मेरा सजेशन रहेगा, ताकि तुम खुद भी कंफ्यूज ना करो, इज टू जिस नाम का HTML फाइल बना रहे हो उस नाम का CSS फाइल बनाओ। इट्स माय, वरना तुम तो कुछ भी बना सकते हो। माय सजेशन इज टू यूज द सेम नेम फॉर HTML CSS, ताकि तुमको ऊपर से देख के भी पता चले कि किसका है। ठीक है, समझ गए? ओके, हाँ नहीं कुछ बोल दो यार। हाँ हाँ क्लियर है। ओके ठीक है, अब चलते हैं स्लाइड नंबर 6 में। माधवी का क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तुम लिटरली सिलेक्टर्स के टाइप होते हैं, जो अभी हम समझाए वो था एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है कि वो सारा एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर देगा जिसका तुम नाम लिख रहे हो। तुम मल्टीपल डिव्स बनाएंगे तो उसमें मल्टीपल पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। 10 बनाएंगे तो 10 डिव पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। क्या ये खराब है? एक्चुअली में जरूरी नहीं है। मान लो जहाँ पे 3 डिव है, तुमको सबका सेम हाइट वेट रखना है, तुम रख सकते हो, एक तरीका है। ठीक है, बट इज इज द मोस्ट यूज्ड वन? नहीं, सबसे ज्यादा यूज नहीं है। सबसे ज्यादा यूज होता है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, क्लास सिलेक्टर कैसे होता है? HTML में तुम किसी भी एलिमेंट के अंदर लिखते हो क्लास, और कुछ नाम दे देते हो उस क्लास को, कुछ भी नाम दे देते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो तुम नाम दे रहे हो तुमको याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि देन यू हैव टू एक्सेस। कुछ बोलना मत किसी अभी। ठीक है, अब देखो हम तो उसको div1 का क्लास दे दिए, फिर भी ये क्यों नहीं हुआ? कोई हमको बताना चाहेगा? हम तो div1 का क्लास दे दिए, हम यहाँ पर div1 भी लिख दिए, हम तो कलर रेड भी कर दिए, क्यों नहीं हुआ? कौन बताना चाहेगा हमको? वो बस देखना चाहते हैं फिर वो। तो डिव पे लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो क्या चीज लगाया हुआ है? ओवरशैडो कर रहा है। ऊपर लगाए हुए वो ओवर शैडो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉट नहीं लगाया। हाँ, डॉट नहीं लगाया। डॉट क्या होता है? CSS में कन्वेंशंस होता है। विंटर शांत हो जाओ। ठीक है, CSS में कन्वेंशन होता है। एलिमेंट सेलेक्टर को तुम जस्ट बाय its नेम रेफर करते हो CSS के अंदर। जब तुम क्लास सेलेक्टर लगाते हो तो तुमको उसके आगे एक डॉट लगाना होता है। सेम गोज फॉर ID सेलेक्टर, उसको उसके आगे तुमको एक हैश लगाना होता है। ठीक है, तो आई जस्ट नहीं, हैव टू जो गो। एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, हाँ, लाइक एलिमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास, मतलब क्लास की नो 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 नो, अगर हम elements is not a combination of classes, but classes are segregation of elements। डिफरेंस समझो। हाँ ये ओके हाँ क्लासेस हाँ के हेल्प से हम लोग मतलब कि एलिमेंट्स को बांट एलिमेंट, देते हैं। हाँ एलिमेंट्स का पार्ट क्लास हो सकता है लेकिन क्लास का पार्ट एलिमेंट नहीं हो सकता ना। एक एलिमेंट मतलब कि जैसे जो डिव है वो जहां जहां पे हमने डिविजन्स लगा रहे हैं उन सब में हो जाएगा अगर हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज करेंगे, है ना। हाँ, और अगर हम क्लास सिलेक्टर यूज करें मतलब हम एक डिवीजन को पर्टिकुलर क्लास, मतलब क्लास बना रहे हैं पर्टिकुलर हाँ, उसको, फिर उसको उसका हम कलर चेंज या जो भी करना है वो कर रहे हैं, है ना। हाँ, यही है। ठीक, ठीक है। और सुनो, क्लास सेलेक्टर का अच्छा बात यह है, और क्यों ये हाईएस्ट है, कि तुम क्लास सेलेक्टर्स के हेल्प से तुम मल्टीपल डिव्स को दे सकते हो। एक क्लास तुम दोनों को दे सकते हो। मान लो हम एक और डिव बना देते हैं जस्ट इन केस। ठीक है, हम इन दोनों को दे सकते हैं क्लास ऑफ डिव1। अब डिफरेंट क्या हुआ? डॉट नहीं लगाएगा, उसको डॉट दे दिए। और अब देखो, इन दोनों में div1 लगाए थे और इन दोनों पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है, और इस पे नहीं लगाया div1 तो इस पे ब्लू कलर ही है, और इन दोनों का रेड हो गया कलर। दबा डाल दी, एक सेकंड देना, एक बार कोड दिखाना। दिखा रहा है। एक सेकंड हमको देना, हमको दबा डालना है। हाँ अब इतना सारा दबा रहा है। ये भाई 4 ग्लास क्यों है? पी लो। क्या चल रहा है?
अरे नहीं भाई 3 ही दबा है, चौथा ग्लास किसका है? एक बार कोड देख लो सब कोई ढंग से कि हम लोग यहाँ पे वो जो HTML वाला दिखाना जहाँ पे डिवीजन 1 का बनाया था, वो वाला देखना था। इसको div 1 दिए हैं, इसको भी div 1 दिए हैं, मैंने इसको हम अच्छा, कुछ नहीं तब दिए, ये तो इस डिवीजन वाले है, के ठीक है, ठीक है। ऊपर इसका क्लासेस अप्लाई हो रहा है। स्प्लिट कर दो ना। अरे दीपेश सुनो ना, अच्छा, ये एक और फाइल स्प्लिट डाउट, कर लो। ठीक है, हाँ, अब इसमें हाँ अगर हम क्लास डॉट डिव 1 को पहले करते और डिव को नीचे करते, तब सारा कुछ ब्लू हो जाता, है ना? नहीं समझे ये गुड क्वेश्चन, हाँ, ये सही क्वेश्चन है। नहीं समझ इसमें आया सब वो कुछ ब्लू हो जाएगा ना अब। क्यों, वो रीजनिंग दो अपना, हम रीजनिंग बताएंगे क्यों नहीं होगा। देख, जो डिव है वो तो तीनों के लिए ही है ना? हम्म तो बस फिर जब जो डिव 1 बनाया था, उसको हमने एक अलग क्लास बनाई थी डिव 1, तो लेकिन वो डिव तो है ही है ना हम्म सारे। तो तुम्हारा थिंकिंग हाँ, तो प्रोसेस डिव, सही है, सीएसएस में जो बाद में क्लासेस बाद में प्रॉपर्टी अप्लाई होता है वो ओवरराइड कर देता है, ये बात ठीक है। हाँ, अब कंसेप्ट इसलिए आता तो है इसको प्रायोरिटी का। कैस्केडिंग बोलते हैं। ठीक है, कैस्केडिंग इसलिए बोला जाता है कि इसका प्रॉपर्टीज ओवरलैप करने पे चेंजेस होते हैं। अब बात आता है प्रायोरिटी का। सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर है, सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर है कि id tag has the highest of priority, class tag has the उससे कम, लेकिन एलिमेंट टैग से ज्यादा। अब तुमको समझ आ गया कि डिस्पाइट इसके ऊपर होने के इस पे क्यों नहीं काम कर रहा हम्म, है, जबकि ये नीचे है, ये बाद में आए, ओवरराइड करना चाहिए, बिकॉज इसका प्रायोरिटी जो है इससे प्रायोरिटी, कम है। हम्म, तो क्लास डिस्पाइट इसका पहले लगने के ये इसको ओवरराइड नहीं कर पाया बिकॉज इट डजंट हैव द सेम प्रायोरिटी। अगर सेम अगर प्रायोरिटी प्रायोरिटी होता, की बात ना होती तो ओवरराइड हो जाता ना तब। हाँ तो हम करके दिखाते हैं, सेम प्रायोरिटी हाँ, में लगाते हैं, कुछ करते हैं। मान लो उसको div 1 और div 2 दो दे दिए, दो क्लासेस दे सकते हो हमें एक div को भी। अच्छा, ठीक 2 है, भी दे सकते हैं? हाँ दो मल्टीपल 10 दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अच्छा, div 2 div 1 का सेम प्रायोरिटी है कि दोनों क्लास सेलेक्टर्स हैं। ठीक है, और हम कलर दे दिए ऑफ हम्म, पिंक। ये वाला ओवरराइड किया, ऊपर वाला ओवरराइड नहीं हाँ, किया बिकॉज क्योंकि ऊपर उनकी वाले पे हम सेम div 2 नहीं लगाए प्रायोरिटी थे। थी। ठीक है, ऑर्डर की हम्म, बात है। ठीक है, अब ऑर्डर का बात हम्म, यहाँ पे ये भी है, और हम तुमको जो सिखाना चाहते हैं वो सीखो। उसको तुम आगे लिख रहे हो या उसको तुम पीछे लिख रहे हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सीएसएस में अच्छा, उसका पोजीशनिंग क्या है। समझ आया? हाँ, ये हाँ, ये हाँ, चीज क्लियरेंस हो गया। सीएसएस में जो प्रॉपर्टी का ऑर्डर होगा हाँ, वो होता है। अब एक और तरीका है सेम प्रायोरिटी में ओवरराइड करने का। ठीक है, फॉरगिव मी, हमको ये कंसेप्ट यूज किया बहुत टाइम हो गया, बट गलत हो तो दिस इज, हाँ, द बैंग मार्कर। ये भी क्या लिखते हैं, इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट ही लिखता है। ये लिखने से ये सारे के सारे चीजों को ओवरराइड कर देता है। इस प्रॉपर्टी के आगे इम्पोर्टेंट लग गया तो उसका मतलब ये है कि आईडी से भी ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। ठीक है, तो ये ध्यान अच्छा, रखना। मतलब कि डिव 1 पे डिव 2 ओवरराइड नहीं कर पाएगा, हाँ, कि ये मतलब इम्पोर्टेंट है। जिस क्लास में हाई लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट हो गया तो वो भी रेडी रहेगा। हाँ, आई नहीं, इम्पोर्टेंट, एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट पूरा लिखना होता है। हमको याद नहीं आ रहा था हाँ, कंसेप्ट यूज के टाइम में, लेकिन जस्ट बिकॉज ये कर सकते हो, आई डोंट सजेस्ट ये करने के लिए अनलेस बहुत ज्यादा एज केसेस फंस रहा हो। इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू यूज दिस, क्योंकि इसके कारण मिसअप्स हो सकते हैं। क्योंकि सीएसएस का जब कोड होता है, सीएसएस का बहुत सारा कोड होता है। ठीक है,
लिटरली 80 लाइन के HTML के कोड में 150-200 लाइन CSS का कोड लिखा रहा होता है। इट्स नॉट अ बिग डील। उस केसेस में तुमसे चीज़ें ओवरलुक हो सकती है, तो डोंट ट्राई टू डू दिस। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो, यू कैन यूज, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेक अ आईडी को डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लास किए थे आईडी किए, आईडी देते हैं div x। आईडी का हम क्या बताए थे, सिलेक्टर का आगे क्या लगता है, हैशटैग हैशटैग, div x। हैशटैग चिखत आवाम। हाँ हैशटैग बोल दो भाई, वो वाला जनरेशन है, क्यों बोल जाते हो। हैशटैग लाइक फॉर लाइक। ठीक है, अब ओवरराइड कौन कर रहा है, आईडी कर रहा है, बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, क्लासेस का ज्यादा प्रायोरिटी है, आईडी का ज्यादा प्रायोरिटी है, क्या पता है तुमको उधर पहले। आईडी की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। आईडी की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे आईडी का प्रायोरिटी अप्लाई हो रहा है, और आईडी की, सिंपली फिर क्लास की, फिर एलिमेंट की, एलिमेंट की, लेकिन सब जिसके आगे और इम्पोर्टेंट सबसे लग ज्यादा जाए। होती है इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये 3 समझ आ गया, एलिमेंट, क्लास और आईडी, 3 सेक्टर समझ आ गया सबको। हाँ बोल दो सब, अगर आ गया तो, और नहीं आया तो यस। यस सर। यस ठीक है। अगला ग्लोबल। ग्लोबल सिलेक्टर है कि तुम एक पूरे के पूरे फाइल में एक प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, जैसे कि यू वांट द बैकग्राउंड टू बी ग्रे। मेक इट ठीक है, स्मोकी वॉइस। इन केस जिसमें पूरा का पूरा हो, देखो उस पे ये वाला प्रॉपर्टी लग जाता है। अब मेरा बात समझो कि दिस हैज द लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, इसका ओवरराइड सब कोई कर देता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट कुछ चीजें हैं जहाँ पे काम आ सकती है, जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूरे के पूरे में फाइल में एक फॉन्ट फैमिली हो, तुमको मान लो तुमको अपना वेब पेज जो डिजाइन किया हो उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम्स न्यू रोमन यूज हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो कि तुम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इस केसेस में ग्लोबल सिलेक्टर इंपॉर्टेंट है, फिर तुम्हारा सारा का सारा फॉन्ट जो है किसी भी चीज के अंदर हो वो, क्योंकि जनरली लोग क्या होता है, लोग और फॉन्ट्स को चेंज नहीं करते हैं। किसी भी इंसान का डिजाइन जब तुम देखोगे, अब उठाकर देखोगे, उसका फॉन्ट हमेशा सेम ही रहता है जनरली में, या फिर 2 केसेस हायरार्की होती है, वो तो डिजाइनर्स का काम है, बट जनरली एक ही रहता है। तो उस सिनेरियो में ये वाला ग्लोबल सिलेक्टर यूज कर सकते हो। समझ आ गया ये सबको। सबसे कॉमन यूज केस मार्जिन पैडिंग वाला जो है इसका। हाँ, पूरे फाइल का मार्जिन पैडिंग डिक्लेयर कर सकते हो। मार्जिन पैडिंग क्या होता है, हम बॉक्स मॉडल पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे हम लोग। हाँ हाँ। देखो आइडेंटिफाई उनको करना है कि उनको इस चीज का कहाँ यूज करना है, हमें एक आइडिया दे दे कि ये करता क्या है। ठीक है, चारों टाइप्स ऑफ सेलेक्टर समझ आ गया, तो हम लोग आगे चलते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिख के आए हैं, 2 तो यूज कर रहे थे। पहला है कलर, कलर से टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। दूसरा था बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर से तुम्हारा एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। उसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट लिखो और देखो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट डिस्प्ले वेरिएंट, मतलब यू कैन सी देयर आर द नंबर। इंटेलिजेंस को काम करें तो काम आसान कर देगा तुम्हारा। फॉन्ट साइज में गए, आई कैन गो एंड राइट 18 पिक्सेल्स एंड 18 पे ही था क्या क्या ओ है हाँ, ये ओवरराइड हो 18 जा रहा है, है? ये ओवरराइड हो जा रहा है, ओवरराइड हो जा रहा है। तो ओवरराइड करने पे भी तो नहीं होना चाहिए कुछ। हाँ, वही तो। अब बताओ हमको, डिस्पाइट की div1 को div1 को divx ओवरराइड कर रहा है, डिस्पाइट दैट ये फॉन्ट साइज divx पे भी क्यों अप्लाई हुआ, या ये 24 पिक्सेल्स का क्यों है, हमको कौन बताएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन पूछा, वापस बताना, वापस पूछना। div1 को ये वाला div में id वाला div हम्म। ओवरराइड कर रहा है क्योंकि id है उसका। ठीक है, फिर भी इसका साइज 24 पिक्सेल्स क्यों हुआ, ओवरराइड कर दिया ना, फिर क्यों हुआ।
क्योंकि हमने आईडी में शायद डाला ही नहीं है फॉन्ट साइज। हाँ, तो वही फॉन्ट्स को, वही प्रॉपर्टीज को ओवरराइड किया जाता है जो प्रॉपर्टीज ओवरराइडिंग वाला टैग के पास होता है। ठीक है, ये है बेसिक आइडियोलॉजी सीएसएस का। तो फॉन्ट साइज है, जैसे फॉन्ट वेट से तुम कितना थिकनेस से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, 400 नॉर्मल होता है किसी फॉन्ट का, 100 का तो फिर पतला हो जाएगा। ठीक है, और 900 का तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 900 में वैरी करता रहता है। 400 नॉर्मल वाले का होता है। तुम जिस ढंग से रखना तुम रख सकते हो, तुम्हारा काम। एक बॉर्डर है, बॉर्डर समझाते हैं थोड़ा सा, अच्छा नहीं लग रहा है। हम इसको बॉर्डर बॉर्डर ले दिया। बॉर्डर ओके, वन पिक्सल, बॉर्डर का कलर दे देते हैं। कलर दोनों का एक ही शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं, छोड़ो, शॉर्टकट मत सिखाओ। शॉर्टकट नहीं सिखाना चाह रहे हैं, बॉर्डर दे दिया है, अब क्या दिक्कत आ रहा बॉर्डर है? टाइप 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 बॉर्डर ओ टाइप बॉर्डर कहाँ टाइप, है? सॉरी, हाँ याद आ गया। कहाँ सीएसएस बनाएगा? सॉलिड ना। हाँ, सॉलिड इधर डॉटेड सॉलिड। ठीक है, हम बॉर्डर दे दिए। बॉर्डर क्या है समझ आ गया? ये समझना जरूरी है कि बॉर्डर क्या है। बॉर्डर वो बहुत लाइन कम है आएगा। जो कि तुम्हारे एलिमेंट को चारों तरफ से सराउंड करता है। इसके अंदर तुम्हारा पार्ट है एलिमेंट का, इसके बाहर पार्ट नहीं है एलिमेंट का। बॉर्डर जैसा नाम सजेस्ट करता है, इसका बॉर्डर, कंट्री का बॉर्डर जो होता है, इंडिया का बॉर्डर है, तो उसके अंदर का पार्ट इंडिया है, उसके बाहर का पार्ट इंडिया नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड, उसका उस पर वैसे नहीं है कि कौन सा एरिया क्या है। बट इंडियन बॉर्डर के अंदर चीजें इंडिया की है, इंडियन बॉर्डर की बाहर की चीजें इंडिया की नहीं है। ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? ओ नहीं, मेरे साइड से आवाज आया होगा, हम माइक पर। अच्छा, मम्मी क्या कर रही हो? ठीक है, बॉक्स मॉडल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसको समझना जो सबसे बॉर्डर में लाइंस मोटी, तुमको हम यहाँ पे 1 पिक्सल पतली करती हैं। थी, उसका कोई सिग्निफिकेंस था कि नहीं? क्या चीज का? क्या? बॉर्डर्स की लाइन जो मोटी थी यहाँ पे, वो इसलिए है क्योंकि जैसे हेलो का नीचे का बॉर्डर और हाँ, हाई का ऊपर का बॉर्डर साथ में सटा हुआ है। इसका रन है वो अच्छा 2 पिक्सल अच्छा, का, ठीक है, और कोई ओके। रीजन नहीं है। अब देखो, ये है बॉक्स मॉडल। हर एलिमेंट को ऐसे बॉक्स इमेजिन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हर एलिमेंट के अंदर, हर बॉक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी कंटेंट। ठीक है, दिस इज कंटेंट। इसके अंदर हेलो का कंटेंट, इसके अंदर हाई का कंटेंट, इसके अंदर जीपीएस का कंटेंट है। ठीक, उसके बाद आता है पैडिंग। पैडिंग वो होता है कि इस बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के एरिया के बाहर, ये इतना कंटेंट का एरिया है, और बॉर्डर के अंदर जो जगह है वो होता है पैडिंग। अब यहाँ पे कोई पैडिंग है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे पैडिंग है 0। इसका आंसर बॉर्डर है सटा हुआ। जब तुमको बॉर्डर के अंदर स्पेस देना हो किसी एलिमेंट में, उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं? पैडिंग डालते हैं। पैडिंग डाल दिए 4 पिक्सल का। ठीक है, अब क्या हुआ? ये है कंटेंट का एरिया, और ये है ऊपर में दिख रहा है, ये जो ब्लैक एरिया, ये है बॉर्डर का, और उसके अलावा जो एरिया है वो है पैडिंग का। ठीक है, समझ आया? लेफ्ट साइड से 4 पिक्सल का पैडिंग है, ऊपर से 4 पिक्सल का, नीचे से 4 पिक्सल का, इधर भी 4 पिक्सल का होता है। अगर कंटेंट उतना होता तो इधर कंटेंट ही नहीं है, इस कारण से जितना जगह मिला उतना डाल दिया गया। सुनो सुनो, ये फिर पैडिंग थोड़ा। डालने से हाँ, पैडिंग नहीं, डालने हम से। बोल रहे थे पैडिंग थोड़ा बढ़ा दो तो और ज्यादा विजुअल दिखेगा। बाकी तुम सवाल पूछो, क्या पूछ रहे अब मैं ये पूछ रही थी कि पैडिंग, अच्छा हाँ, वैसे
हाँ वैसे इसका आवाज कट रहा है मेरा। टेक्स्ट में नहीं, बुक का साइज बड़ा हो जाता है, टेक्स्ट का ही साइज छोटा हाँ होता है ना। तुम्हारा कट रहा है, क्या? तुम्हारा कट रहा है। मेरा कट रहा है तो अब आ हाँ रहा है सवाल आवाज, था कि अब आ रहा पैडिंग अब आ रहा डालने, पैडिंग डालने से क्या? रिपीट करो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था कि पैडिंग डालने से टेक्स्ट का साइज छोटा होता है या ब्लॉक का साइज बड़ा हो जाता है? बॉक्स का साइज बड़ा होता है। बट इसमें तो टेक्स्ट का साइज भी छोटा ही हो गया, और कहाँ ये छोटा बॉक्स हुआ? बड़ा हो गया इसलिए लग रहा है। बॉक्स बड़ा हो गया तुमको लग रहा है, ओके, स्टिल 24 पिक्सल। बॉक्स का साइज इंक्रीज हो। अब देखो हर किसी के पास क्रोम है, अच्छी बात ठीक है। है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट होता है, ये रहा तुम्हारा ऑलवेज तुम्हारे पास तुम्हारा बॉक्स मॉडल, ये तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। इस पर राइट क्लिक करो, जिस एलिमेंट पे चाहिए तुमको उसको क्लिक कर दो। अब इसके अंदर है जो कंटेंट, ठीक है, इस कंटेंट का यहाँ पे बिट दिखा है, पैडिंग 20 का दिख रहा है, अब 20 का डाले थे आप, 20 का पैडिंग है। बॉर्डर है 0.8 का, ठीक है, और मार्जिन नहीं है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो स्पेस होता है जो कि बाहर से ले रहा होता है एक बॉक्स, ठीक है, उसके आसपास के एलिमेंट से, जिस चीज से वो सराउंडेड है उस चीज से डिस्टेंस को कहते हैं मार्जिन। हम कोड में ना लिख के यहीं पे डिक्लेयर करते हैं। अगर हम यहाँ पे आए, लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 100 का मार्जिन बॉटम में डाल दिए तो क्या होगा आपको बताओ? हाँ ये रहा तुम्हारा, कुछ नहीं हो, क्या होगा? कुछ नहीं हो। इसलिए इसका आवाज गूंज रहा है या मेरा कान खराब है? उसी का फंस रहा है इस बार। तो लिटरेट कैसे साउंड कर रहा है? हेलो, हाँ क्या होगा? एंटर दबाएंगे तो देखो लास्ट अगर पूरे में डालेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम हेलो पर वाले बॉक्स पे बॉक्स डालेंगे में तो डाल 100 रहे हैं, 100 की नीचे वाले। हम सिर्फ हेलो वाले अच्छा बॉक्स हाँ, पे तो डाल फिर रहे हैं। हेलो और हाई के बीच में 100 का डिफरेंस आ जाएगा, 100 का स्पेस आ जाएगा हेलो होगा तो बॉक्स ये और है कि हाई हमको बॉक्स के हमको बीच में। तुम उस ढंग से नहीं समझाया जिससे समझ आएगा लोगों को। वो स्पेस आएगा कैसे, क्या होगा चेंज कि वो स्पेस आ जाएगा? हाई वाला जो बॉक्स है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। वो होगा लेकिन रीजन अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतना नहीं मजा पता भाई। नहीं है। हेलो वाला बॉक्स जो है वो 100 पिक्सल्स का दूरी बनाएगा अपने किसी भी चीज से जो उसके नीचे एग्जिस्ट करता है, तो उसको 100 का दूरी बनाएगा, तो उस कारण से H1 को नीचे हटना पड़ेगा 100 पिक्सल, ठीक है। दैट्स अ साइड इफेक्ट, दैट्स नॉट। होता क्या है? होता यह है कि हेलो 100 पिक्सल्स मार्जिन नीचे चाहता है तो वो ढकेल देता है जो भी कुछ उसके नीचे होता है 100 पिक्सल्स तक। एंटर किया, 100 पिक्सल्स का स्पेस आ गया दोनों के बीच में। ऊपर डालेंगे क्या होगा? कोई और बताओ। ऊपर डालेंगे तो हेलो 100 पिक्सल्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? मतलब हाई को शिफ्ट किया था तो हेलो के ऊपर जो है, हम्म, नहीं नहीं, हाई को नहीं शिफ्ट किया था, पहले हमने हेलो के नीचे मार्जिन डाली थी हम्म, तो हेलो शिफ्ट किया था हाई को नीचे, नहीं क्या? 100 की। मतलब हेलो के ऊपर डालेंगे तो वो तो वो, क्या हाँ बोलो बोलो, कंटिन्यू करो, मेरा आवाज कितना क्या खराब कह है। रहे हो? हाँ, मैं ये कही थी कि अगर हेलो के ऊपर भी डालेंगे तो हेलो के ऊपर जो भी होगा वो उससे 100 पिक्सल्स नीचे हो जाएगा। एक सेकंड रुकना। हम्म। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? किसने? हाँ हाँ आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है। भाई क्या ही बोले, मेरा वाईफाई का अलग मैसेज चल रहा है।
तो 100 का डालने से वो नीचे शिफ्ट हो गया। देखो होता क्या है, वो नीचे शिफ्ट इसलिए हुआ, वो चाहता तो था कि ऊपर भी शिफ्ट कर दे, लेकिन ऊपर डेड एंड था। तुम तुम दीवार को धक्का देना चाहोगे तो दीवार तो नहीं हिलने वाला ना अपने जगह से। ये ब्राउजर का विंडो है, हेलो उसको धक्का देना चाहा, तुम झूला पे चढ़ते हो, जो सब झूला पे चढ़ा है, तुम जमीन पे धक्का मारते हो, जमीन नहीं हिलता है लेकिन तुम हिलते हो, बिकॉज जमीन नहीं हिलने वाला था। तो न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और तुम मूव करते हो। सेम सिनेरियो में ये जो था हेलो का डब्बा, ये बोला ऊपर वाले को हटो, जो ऊपर वाला है दीवार, वो बोला हम नहीं हटेंगे, ये लो तुम्हारा जो 100 पिक्सल का तुम हमको शिफ्ट करना चाह रहे थे, ये तुमको होना पड़ेगा क्योंकि हम है दीवार, हम नहीं हिलने वाले। उसको जो जगह चाहिए था उसको खुद हट के लेना पड़ा, उस कारण से उसके सारे नीचे वाले भी 100 पिक्सल नीचे चले गए। समझ आया रीजन? देखो बॉक्स मॉडल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तुम लोग लिटरली कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो हम क्या करते हैं, इतना सब कुछ है हटाते हैं, डिव देते हैं सिर्फ हाइट और एक प्रॉपर बॉक्स बना के दिखाओ, हम बेटर रहेगा वही करो। कलर के साथ साथ। अच्छा हमको कोई बताएगा कि हम प्रॉपर्टी से हटा दिए हैं, फिर भी ये दोनों क्यों नहीं गया ऊपर? क्योंकि इंस्पेक्ट में अभी भी वहीं पे तुमने किया हुआ है साइड पे। और ये लिटरली कॉमन सेंस का सवाल था जो हम पूछे। चलो ठीक है, तीन डिव्स, तीनों का साइज 100 पिक्सल, तीनों का अलग कलर दे दिया है ताकि आइडेंटिफाई करना हो उनको। अब हमको बताओ कि दो तरीका, नहीं एक ही तरीका एक्चुअली, हमको एक तरीका बताओ बिना हाइट और विड्थ बढ़ाए, ठीक है, बिना हाइट और विड्थ बढ़ाए हम इस एरिया का साइज, हम इस बॉक्स का साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं? हाँ तो बताओ। लेट्स से कि हमको मार्जिन करना है, हमको हाइट करना है हेडिंग 100 120 पिक्सल्स, और हमको विड्थ करना है 120 पिक्सल्स। क्या करेंगे वो बताओ, वो एग्जैक्ट क्या क्या करेंगे? हेडिंग से कर सकते हैं क्या? तो क्या करेंगे हमको बताओ, प्रॉपर्टी कहाँ डालें, क्या डालें वो बताओ। हमको सबका अरे मैं बोलूँ हाइट और विड्थ बढ़ाना है, बिना हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को छेड़े हुए 120 पिक्सल 120 पिक्सल करना है। मतलब बॉक्स का ही बनाना है ना, हाँ उस बॉक्स को बढ़ाना है। हेडिंग दे दो। अरे हम बोल रहे पैडिंग हैं तो अंदर होती है ना, मार्जिन बाहर होता है। हाँ मार्जिन बाहर होता है, पैडिंग अंदर होता है। हमको साइज बढ़ाना है, हमको वैल्यू बताओ। हमको ये मत बोलो पैडिंग दे दो, कहाँ दे दो, किस वाले में डालना है, कितना डालना है। हम बता दिए हमको फाइनल हाइट चाहिए 120 पिक्सल, फाइनल विड्थ चाहिए 120 पिक्सल। हमको एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज बताओ। वैसे अगर इसमें हाइट और विड्थ की हम वैल्यू ना डालें तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट वो पूरा ही कंसीडर होता है ना। वो जैसे उतना मतलब ही हमने एरिया पहले कंज्यूम बैकग्राउंड करेगा कलर जितना सिर्फ उसके अंदर कंटेंट था।
पैडिंग 10 दे दो। अच्छा फिर मार्जिन एक इंसान चलो बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि पैडिंग 10 दे दो, कहाँ? मतलब सब जगह दे दो, चारों जगह, ऊपर नीचे आगे पीछे। अगर तुम ये बोलने वाले थप्पड़ खाएगा। ध्यान से अरे सेल्स करो, हमको सारे डिप में चाहिए। हाँ, तो यही वाले सेक्शन में हम लोग पैडिंग 10 दे देंगे ना, ऑल डायरेक्शंस पे, चारों डायरेक्शन। हाँ, सब में क्यों डालना दीपेश है? एक चीज, हाँ बोलो। एक मिनट मेरी बात सुनना। एक बारी जो डिव में हाइट और विड्थ था ना, इसको कमेंट आउट करना। हाँ, अब एक बारी वो दिखाना स्क्रीन क्या है। अच्छा, जितना कंटेंट है वो तो तुमने सारा अब, एरिया लेगा। हाँ तो क्वेश्चन क्या पूछा था तुमने? अब ये नहीं पूछा था नहीं, हम बोल रहे हैं क्या कि कुछ? ये अभी हाँ। 100 इसका चौड़ा, ये एक स्क्वायर है जिसका एक हम्म। साइड 100 पिक्सल का है। हम चाहते हैं बिना इसका हाइट और विड्थ का प्रॉपर्टी में कोई चेंज किए इस बॉक्स का जो साइड हो जाए वो 120 पिक्सल का हो जाए। सारिक बता तो ठीक रहा है लेकिन सही से बता नहीं पाया है। बोल रहा है वो अच्छा सब में ठीक है, तो लगा एक दो। काम करो, मतलब एक काम करो, सब लोग को एक एक सेकंड रुकना जरा, बॉडी पे लगा देंगे भाई हम लोग 10 प्लेट्स, नीचे और लेफ्ट, राइट में और लेफ्ट, राइट में और बॉटम। तुम बोल रहे हैं बॉडी में लगा देने के लिए। हाँ, तो पूरे पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बॉडी में लगा दिए 10 पिक्सल, ठीक है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? सिस्टम के अंदर आना चाहिए था। ध्यान दे रहे हो तो ये इधर से 10 पिक्सल ऊपर से 10 पिक्सल चला गया है। अच्छा ठीक है, सही सही बोल रहे हो। तो फिर प्रॉपर्टी अपन लोग तीनों की, इनहेरिटली करता है चाइल्ड एलिमेंट्स। ठीक ठीक। भाई तो फूक करके ही कुछ आंसर दिया था, पहले तो ठीक भी बोल रहा था कुछ। ये तो अरे वो डिप सॉरी, के मैं अंदर लगाओगे ना? टिप पे लगाओ, एटलीस्ट टिप, बस टिप पे लगाओ, बस टिप पे लगाओ। अब आया दिमाग में। जब सब डिव है ऑलरेडी, हमको सारे डिव का ही चेंज करना है, तो सब में क्यों लगाएंगे? बढ़ चुका है साइज, ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा होगा। वो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा आइडिया है, इसका पैडिंग 0 कर देते हैं। ये छोटा है, इतना बड़ा है। इसका एग्जैक्ट 100 है, इसका 120 है, इसका 120 है। समझ आया? बॉक्स समझ आ रहा है? हाँ, अब हमको बताओ कि हमको चाहिए हाई, हेलो से 10 पिक्सल पे और दीपेश वाले बॉक्स से 20 पिक्सल के डिस्टेंस पे हो, ठीक है, और अपने लेफ्ट विंडो से 100 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे हो। अब हमको बताओ इसमें क्या तो फिर करना मार्जिन लगेगा। है? मार्जिन लगेगा, कहाँ लगेगा? हाई वाले में ही लगेगा। तो डिव टू हाई वाला, डिव 1 था डिव ना? एक्स में भी लग सकता है। हमको टॉर्कोइज वाले में चेंज करना है। हाँ, डिव एक्स में ही होगा। डिवेक्स में वो क्या होगा हमको बताओ? ऊपर वाले से 10, नीचे वाले से 20 और लेफ्ट साइड से 100। इसके तो वो होंगे ना शायद, जो भी, या फिर तो टॉप मार्जिन जो भी उसको बोलते हैं, उसके आगे मार्जिन वो उतने पिक्सल। ठीक है, इसका दो तरीका होता है। पहला होता है कि मार्जिन टॉप लगा दो तुम 10 पिक्सल, हाँ, फिर मार्जिन बॉटम लगा दो तुम 20 पिक्सल, फिर मार्जिन लेफ्ट लगा दो तुम 100 पिक्सल। ठीक है, जो चाहते थे वो हो गया। बट देखो, हम इकलौते, देखो प्रोग्रामर तो बहुत आलसी इंसान होते हैं, हम इकलौते तो है नहीं, दुनिया में बहुत हैं। ये लोग क्या किए, मार्जिन के अंदर प्रॉपर्टी डाल दिए कि मार्जिन अकेले ही सारा चीज कवर करेगा। कैसे कवर करेगा? किसने कंफर्म करा, टॉप से या लेफ्ट से, किससे स्टार्ट होता है? हेलो हेलो, वो क्लॉक वाइज स्टार्ट होता है। क्लॉक कैसे चालू स्टार्ट कहाँ होता से है? होता है? क्लॉक्स, वो तो मालूम है। स्टार्ट कहाँ से होता है, टॉप से या लेफ्ट से? टॉप से स्टार्ट होता है, ऑफ कोर्स। वही क्लियर करना था भाई हमको। 10 पिक्सल्स, राइट में 0 पिक्सल्स, बॉटम में 20 पिक्सल्स।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है लेफ्ट का प्रॉपर्टी, ये है सॉरी ये टॉप का प्रॉपर्टी, ये है राइट का प्रॉपर्टी, ये है बॉटम का प्रॉपर्टी और ये है लेफ्ट का प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? एक ही मार्जिन में 3 वैल्यू दे दी है चार और चार सॉरी 4 वैल्यू दे दी है। उससे क्या हुआ कि भाई वो वाला पिक्चर कहाँ गया भाई? मस्त इंटरव्यूअर को एक्स्ट्रा ड्रॉप पे खोल के पढ़ाया समझाया तो कहाँ गायब हो गया? चलो ठीक है। मार्जिन है सेम पैडिंग के साथ भी होता है। तो पहला वैल्यू होता है टॉप का, दूसरा वैल्यू होता है राइट का, उसके बाद बॉटम का, उसके बाद लेफ्ट का। इसको एज अ घड़ी याद रख सकते हो, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, टॉप, राइट, साउथ, जो कि है तुम्हारा बॉटम, और तुम्हारा लेफ्ट। समझ आ गया? मार्जिन लगाने का तरीका समझ आया? Yes. हाँ ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है कि तुम 2 वैल्यू दे रहे हो मार्जिन में। जैसे 4 जाता है वैसे 2 जाता है। अब जो 2 जाता है उसमें पहला होता है y एक्सिस का और दूसरा होता है x एक्सिस का। देखो कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं, बस समझो। y एक्सिस मतलब बोथ टॉप बॉटम, x एक्सिस मतलब बोथ लेफ्ट राइट। तो यहाँ जो अप्लाई करोगे वो बोथ टॉप बॉटम में जाएगा और यहाँ जो अप्लाई करोगे वो बोथ लेफ्ट राइट में जाएगा। समझ आ रहा है? जैसा ये होता है वैसा सिमिलर है। तो 2 वैल्यू पास करोगे तो ऐसे इंटरप्रेट करेगा, 4 वैल्यू पास करोगे तो ऐसे इंटरप्रेट करेगा। जस्ट टू मेक श्योर, लेट्स डू इट। मार्जिन हमको अगर 20 पिक्सल दिए और हमको लेफ्ट राइट चाहिए 100 पिक्सल, ठीक है। दोनों जहाँ पे बराबर गैप है टॉप का, ये है वाई एक्सिस पहला वाला और दूसरा वाला एक्स एक्सिस। समझ में आया? यार बोल दो। मतलब y एक्सिस मतलब टॉप से भी 20 है और बॉटम से भी 20 है। हाँ देख लो एकदम बराबर साइज डिफरेंस है दोनों। मतलब लेफ्ट ऐसा मेरे को लगा कि शायद वो डिवाइड हो जाता हो लाइक 10 और 10। क्या चीज? मुझे लगा शायद वो डिवाइड हो जाता हो कि 10 और 10। नहीं। अब जो चीज था पहले कि पैडिंग जो 10 दिलवाया था, यहाँ पे हम जब 120 मांगे थे तो 10 का पैडिंग सारी क्यों दिलवाया था? तो कोई बताएगा? ये पैडिंग जो 10 क्योंकि दिए थे। हाँ वो बताओ। 10 ऊपर भी नीचे भी रहेगी। हाँ 10 ऊपर भी 10 नीचे भी, 10 दाएं भी 10 बाएं भी, तो टोटल दोनों साइड 20-20 का एडिशन हुआ था। ये चीज ध्यान रखना हम्म है। ये चीजें लोग गलती कर देते हैं। ठीक है। एडिशन प्रॉपरली होना चाहिए। अब आई होपफुली तुम लोगों को ये डायग्राम समझ आ रहा हो। ये डायग्राम समझ आ रहा है? हाइट विड्थ पैडिंग लेफ्ट पैडिंग Yes. राइट। हाँ ठीक है। हर एलिमेंट को ऐसा ही इमेजिन करना है, हर एलिमेंट को। कुछ भी हो, चौड़ा हो, लंबा हो, स्क्वायर ना हो, कुछ और भी। स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है। ये रेक्टेंगल मेरे नहीं ना होगा, बैटरी सर्कल होगा। अगर समझ गए हो। बैटरी वाली। क्या बोल रही, इसका आवाज कट रहा है। मैं कह रही हूँ मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, लाइट नहीं है। बैटरी हाँ खत्म होने पे ही आ गया। जो भी हो ये है कल का टास्क। ठीक है। जो आज पोर्टफोलियो सॉरी जो पहले पोर्टफोलियो वेबसाइट था तुम्हारा, उसमें कर रहे हैं तुमको चेंजेस। जो टॉप पार्ट जैसे तुमको वीडियो वाला पार्ट अगर तुमको इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो उसको हटा दो। ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे पोर्टफोलियो वाले पेज पे। तुम्हारा पिक्चर होना चाहिए, तुम्हारा अबाउट सेक्शन होना चाहिए और अप्रोप्रिएट साइज में होना चाहिए, हाइट वेट फिक्स कर सकते हो। ठीक है। सारी CSS कोड एक एक्सटर्नल फाइल में होना चाहिए।
इन सब में से जो चीज़ रखना है रख दो। बेसिकली जो पोर्टफोलियो बनाए थे उसको तुमको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ब्यूटिफाई करना है यूजिंग सीएसएस। ये है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। यार वैसे ये HTML CSS में डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? दिस इज अ div। HTML CSS में क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है? डॉक्यूमेंटेशन नहीं समझ रहे हैं? कैसा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, मतलब मतलब पढ़ने के लिए? कैसे डॉक्यूमेंटेशन, क्या डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो? दिस इज अ div, दिस इज अ पैराग्राफ, व्हाट? कमेंट्स का बात कर रही हो कि क्या कमेंट्स लिखना है? नहीं नहीं नहीं, वो पूछ रही डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। नहीं नहीं, मतलब वो पूछ कमेंट रही है कि हाँ क्या कमेंट्स क्या लिखना लिखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये डिव था, मान लो कि मेरे अबाउट सेक्शन का डिव था ये, ठीक है। इसके ऊपर में अबाउट सेक्शन लिख सकते हैं हम, ठीक है, डिव है, के वो तो नाम पे। लिखा ही होगा ना। हाँ, अच्छा नहीं। और उसके अलावा मान लो कि यहाँ पे जो भी तुम लगा रहे हो, डिव अबाउट लिख हम्म, दिया इसके अंदर, सीएसएस प्रॉपर्टी में हम्म, फॉर एग्जांपल ये अबाउट का आईडी था, ठीक है। हम्म, तो इसके ऊपर लिख दिया अबाउट सेक्शन का सीएसएस है ये, इससे पता चल जाए कि क्या था। ये देखो एचटीएमएल में उतना लोग नहीं लिखता है, लेकिन सीएसएस में तो होना ही चाहिए, तो सीएसएस बहुत रिपीटेटिव दिखने लगता है, सीएसएस में कमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। ओके। ये वाले चेंजेस हम्म, करने हैं, ठीक है। एडिशनल रिसोर्सेज ऐड किए हुए हैं हम यहाँ पे। और आज का गाना है मूनलाइट। ये हिंदी गाना नहीं है, इंग्लिश गाना है, लेकिन इंडियन सिंगर है। बहुत बहुत है। ओए ये मैंने इसका अपना एक जो गाना सुना टास्क हुआ है, ध्रुव का। टास्क है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, पीडीएफ भेजेंगे फादर में। एकदम हाँ, स्क्रीनशॉट भेज देना, इसका डबल टेक पूरा है। भेजते रहने दो। अरे यार दोनों साथ साथ के बोल लो, क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं, गुड नाइट। जाओ जाओ तुम। बोल लो स्क्रीनशॉट भेज दो, बाद में अरे पीडीएफ बोल भेजते तो रहना। कि भाई क्या गजब का इंसान है। चलो ठीक है, क्लास इज डिसमिस्ड। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो